छोटी सी गुजारिश है, फिल्म शुरू होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है मियाँ नाम की एक लड़की से, जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी और काफी देर तक भागने के बाद भी उसे सड़क नहीं मिल रही थी। तभी मियाँ के सामने एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका नाम ब्रायन था, और वो मियाँ के सर को अपने हाथों से क्रश करके उसे जान से मार डालता है। और जिस तरीके से उसने मियाँ के सर को क्रश किया था, उससे हम जान पाते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर इसके बाद में ब्रायन मियाँ की बॉडी को जंगल में बने एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई क्लाइड के साथ में रहता था। क्लाइड उस समय मियाँ को टॉर्चर की गई कुछ वीडियो को देखकर मास्टरबेट कर रहा था, और ब्रायन के आने के बाद में क्लाइड उसे मियाँ के मीट को काट कर लाने को कहता है। क्लाइड की बात मानकर ब्रायन मियाँ की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। फिर दोनों मिलकर मियाँ के बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा लेते हैं, जिसका साफ मतलब है कि दोनों कैनिबल हैं जिन्हें इंसानों का मांस पसंद है। फिर अब हम 4 लोगों को देखते हैं, जिनके नाम थे जॉश की बहन सारा और सारा का बॉयफ्रेंड कोल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था मैक्स, और ये चारों ऐश नाम की एक लड़की को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे। वे लोग जहां पर जा रहे थे वहां का एड्रेस सिर्फ कोल को पता था। ऐश का पिता बहुत ही अमीर था, तो इसलिए उनका प्लान था कि ऐश के बदले वे लोग उसके पिता से $10 मिलियन की मांग करेंगे। मैक्स और कोल को जॉश पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि जॉश एक बच्चा है और वही उनके प्लान को खराब कर सकता है, और सिर्फ सारा की वजह से ही उन दोनों ने जॉश को उनके प्लान में इन्वॉल्व किया था। अब रास्ते में वे सभी एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, और जॉश उस गैस स्टेशन पर बाथरूम जाने के लिए अंदर जाता है। जॉश गैस स्टेशन के बैक डोर से भागने की सोचता है, लेकिन वो अपनी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसलिए वो वहां से नहीं भागता है। गैस स्टेशन में भी कई लोग ऐसे थे जो कि ऐश के किडनैप होने की बातें कर रहे थे। वहीं पर मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा और जॉश से बातें करता है। इस बात को लेकर कोल और मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि अगर गलती से उनके ऊपर पुलिस को शक हुआ तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है, और इसी चक्कर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक डियर से टकरा जाती है। सारा, जॉश और मैक्स को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में वो डियर कार के फ्रंट ग्लास को तोड़कर कार के अंदर आ गया था, और डियर का एक सींग कोल के पेट में घुस गया था। इस वजह से कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था, साथ ही उसका बहुत ही ब्लड लॉस हो रहा था। अचानक से वो डियर जाग जाता है और दर्द के मारे छटपटाने लगता है, जिससे कि कोल को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। तो इसीलिए वे उस डियर को गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब तीनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कोल की बॉडी से उस डियर के सींग को निकालने के लिए, लेकिन सींग उसकी बॉडी से नहीं निकलता है। ऊपर से कोल को और भी ज्यादा तकलीफें हो रही थीं। सभी लोग समझ चुके थे कि अब कोल जिंदा नहीं बचेगा, तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रेस पूछता है जहां पर वे लोग जाने वाले थे, लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रेस नहीं बताता है। तो इसीलिए मैक्स कोल को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वैसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रेस नहीं बताने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल को भी ये पता था कि अगर उन्हें एड्रेस पता चल गया तो वे लोग उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अब उन सभी लोगों के पास में कोई क्लू नहीं था कि वे सभी लोग कहां पर जाएं और क्या करें, और ऊपर से उन्हें पास अब कार भी नहीं थी। सारा को कोल की पॉकेट से एक फोन नंबर मिलता है, लेकिन उन लोगों के पास में फोन नहीं था, तो वे लोग किसी को फोन नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स नाम का एक और आदमी अपनी कार लेकर आता है। सारा एलेक्स को झूठ कहती है कि उनकी कार का डियर से टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कोल मारा गया। उस एक्सीडेंट को देखकर एलेक्स पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन अगर पुलिस वहां पर आती तो पुलिस को पता चल जाता कि वे सभी किडनैपर हैं, तो इसलिए मैक्स एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है। एलेक्स को बचाने के लिए जॉश उसे धक्का देता है, लेकिन गोली एलेक्स को लग जाती है। एलेक्स किसी तरीके से खुद को संभालता है और अपनी कार को लेकर वहां से भाग जाता है। अब एलेक्स को बचाने के लिए जॉश और मैक्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। जॉश के मुताबिक वो नहीं चाहता था कि किडनैपर्स से वे लोग मर्डरर बन जाएं। कोल की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, तो अब वो नहीं चाहता था कि वहां पर और कोई मौत हो।
मैक्स के मुताबिक एलेक्स अगर यहाँ पर जिंदा वापस आ गया तो पुलिस को उन सभी के बारे में बता देगा। तो इसलिए उन्हें जंगल के बीच में से आगे निकलना चाहिए, नहीं तो वे सभी लोग पकड़े जाएंगे। सारा और जॉश जंगल के बीच से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैक्स के पास में अब एक गन थी और वे दोनों अब मैक्स के गुलाम बन चुके थे। मैक्स भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं था और एक छोटी सी गलती पर वो उन्हें जान से मार सकता था। तो इसलिए वे दोनों मैक्स के कहे मुताबिक कार की डिक्की से ऐश को निकालकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन सभी लोगों के मूवमेंट्स को क्लाइड बड़ी दूर से देख रहा था। वो वहाँ से फौरन अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्रायन को उनके नए शिकार के लिए रेडी होने को कहता है। लेकिन तब तक ब्रायन अपने डॉल के साथ में खेलने में बिजी था, तो इसीलिए वो कहीं पर जाना नहीं चाहता था। तब क्लाइड ब्रायन से प्रॉमिस करता है कि वो उसी डॉल की तरह उसे एक लड़की दे देगा। तब जाकर ब्रायन उनके शिकार के लिए रेडी होता है और कुछ हैंडकफ्स उठा लेता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था और इसीलिए वो ज्यादा दूर तक कार भी नहीं चला पा रहा था, जिससे कि उसके रास्ते में मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर विल्बर नाम का एक और आदमी आता है। विल्बर एलेक्स की डेड बॉडी को देखकर वो पहले उसके वॉलेट से पैसे निकालकर खुद रख लेता है, फिर उसी गैस स्टेशन में जाकर पुलिस को एलेक्स की मौत के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सारा, जॉश और मैक्स को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ जॉश ही ऐसा था जो कि ऐश की केयर कर रहा था। उन लोगों ने ऐश के सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो किडनैपर्स के फेस को नहीं देख पाए, और इसीलिए चलते चलते ऐश कई बार रास्ते में गिर भी रहा था और तब जॉश उसे संभालता है। ऊपर से ऐश के पैर में कांटे भी चुभ गए थे और तब जॉश उसके पैरों से कांटे निकालकर उसे अपने सॉक्स पहना देता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रायन दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था। फिर इसके बाद में सारा मैक्स को आगे का प्लान पूछती है। मैक्स का ये प्लान था कि वे लोग जंगल का रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहां पर किसी कार को रोककर ड्राइवर को मारने के बाद में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गैस स्टेशन पर जाएंगे और उस गैस स्टेशन से वहां पर से ऐश के फादर को कॉल करके ऐश के बदले उनके पैसे मांगेंगे। मैक्स सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जॉश ने अब कोई भी गलती की तो वो उसे भी मार डालेगा। सारा भी जॉश की तरफ से प्रॉमिस करती है कि जॉश कोई भी गलती नहीं करेगा। अब इन सभी के बीच में डिस्कशन हो गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक्स सारा और जॉश को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। वो सारा और जॉश को मारकर अकेले उसके फादर से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन वो सारा और जॉश को मारता उससे पहले ही क्लाइड उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। क्लाइड को देखकर सारा उससे झूठ बोलने लगती है कि मैक्स उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप करके वहां पर लाया है, लेकिन क्लाइड को ये बात पहले से पता थी कि वे लोग कौन हैं और क्या काम करते हैं, तो इसलिए वो सारा की बातों में नहीं आता है। अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था, लेकिन अब क्लाइड उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मुताबिक उनसे काम करने को कहता है। मजबूरी में सारा और जॉश को क्लाइड की बात मानकर ऐश को वहीं जंगल में छुपाना पड़ता है और फिर दोनों क्लाइड की डायरेक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इधर ऐश के सर पर भी बोरी बंधी हुई थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो आखिर कहाँ पर जाए। तभी उसके सामने ब्रायन आता है, जो कि ऐश के सर पर घूंसा मारकर उसे बेहोश करके अपने साथ में घर ले जाता है। फिर घर लाने के बाद में ब्रायन ऐश को थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि ब्रायन लड़कियों से ऑब्सेस्ड था। ब्रायन के जाने के बाद में ऐश को होश आता है और घबराहट में वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर बोरी से ढके होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और फ्रिज से टकराकर बेहोश हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रायन वहां तक आ जाता है और वो समझ गया था कि ऐश भागने की कोशिश कर रही है, तो वो इसीलिए ऐश को एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ क्लाइड दोनों को एक पेड़ के पास में लेकर जाता है, जहां पर 2 हैंडकफ्स लटके हुए थे। क्लाइड के कहने पर दोनों उस हैंडकफ से खुद के हाथ को लॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्लाइड उन्हें उनकी एक्सीडेंट हुई कार के पास में लाता है और जॉश को चाकू देता है, जिससे कि वो डियर का सर काट सके। पहले तो जॉश डियर के सर को नहीं काट पा रहा था, लेकिन जब क्लाइड उसे मारने की धमकी देता है, तब जॉश कुछ ही टाइम में
उस डियर के सर को पूरी तरीके से काट डालता है। फिर इसके बाद में सारा और जॉश दोनों मिलकर उस डियर की सींग को कोल के पेट से बाहर निकालते हैं। जॉश तो डियर के बाकी की बॉडी पार्ट को मीट के लिए काटने वाला था, लेकिन क्लाइड को डियर के मीट की कोई जरूरत नहीं थी, जो बात सारा और जॉश को काफी अजीब लगती है। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि क्लाइड और ब्रायन कैनिबल थे, तो इसीलिए उन्हें एनिमल के मीट की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में जॉश क्लाइड के कहने पर डियर का सर उठाकर उसकी डायरेक्शन को फॉलो करके उनके घर तक आता है। फिर इधर हम देखते हैं कि विल्बर पुलिस ऑफिसर मार्क को एलेक्स की कार तक लेकर आता है। एलेक्स की बॉडी को देखने के बाद में वो विल्बर को बाकी की पुलिस आने तक वहीं पर कुछ देर रुकने को कहता है, जिसके बाद में मार्क अकेले आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे कोल की डेड बॉडी और डियर की बाकी की बॉडी दिखाई देती है और वो ये बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से उसे ये पता चलता है कि ऐश किडनैपर्स उसी इलाके में घूम रहे हैं और ये सुनकर मार्क जंगल की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉश और सारा को क्लाइड के घर में देखते हैं। जॉश तो डियर का सींग रखने के लिए ब्रायन के साथ में दूसरी तरफ चला जाता है और सारा क्लाइड के साथ में घर के अंदर जाती है। ब्रायन के कहे मुताबिक जॉश डियर के सींग को उनके आउट हाउस में रख देता है और जॉश को वहां पर वही हथियार दिखाई देता है जिससे कि ब्रायन लोगों के टुकड़े करता है। इससे पहले कि जॉश कुछ समझ पाता, ब्रायन उसके पास आकर उसे घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसे शक था कि उसके ड्रिंक में कोई पॉइजन हो सकता है। इन सब से बचने के लिए सारा क्लाइड को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उन्हें यहाँ से जाने दें तो वे लोग ऐश की किडनैपिंग का आधा पैसा क्लाइड को दे देंगे। लेकिन क्लाइड को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उनका ह्यूमन मीट चाहिए था। सारा उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी, तो इसलिए क्लाइड उसके सर को टेबल पर मारता है, जिससे कि सारा को बहुत चोट आती है। ऊपर से क्लाइड ने उनके ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, तो डर के मारे वो उस ड्रिंक को पी लेती है। अब जब क्लाइड का ध्यान भटकता है तो सारा उसकी गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस गन में कोई गोलियां नहीं थी। मतलब कि अब तक बिना गोलियों के क्लाइड उन्हें डराकर अपने घर तक लेकर आया था और साथ ही गन से डराकर सारा को वो ड्रिंक भी पिलाई गई थी। लेकिन क्लाइड के पास में मैक्स की गन थी, तो इसलिए सारा क्लाइड के सामने हार मान लेती है। तभी सारा धीरे धीरे बेहोश हो जाती है क्योंकि क्लाइड ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई हुई थीं। फिर इसके बाद क्लाइड ऐश के पास में जाता है और उसके सर से वो बोरा हटाता है और यहाँ पर हम पहली बार ऐश के फेस को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऐश एक ट्रांसजेंडर लड़की है। ब्रायन को हमेशा से ही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे, तो इसलिए क्लाइड ऐश को गिफ्ट के तौर पर ब्रायन को देना चाहता था। क्लाइड ऐश से कहता है कि वो ब्रायन के साथ में अच्छा बिहेव करे, उसके दोस्त बने क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और उसे कोई इंसल्ट ना करे और तब भी लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐश बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो इसीलिए वो इस बात को मान जाती है। फिर इसके बाद में क्लाइड ब्रायन को बुलाकर ऐश को आउट हाउस में बांधने को कहता है। ब्रायन भी क्लाइड की बात मानकर ऐश को आउट हाउस में ले जाता है और वो वहाँ पर उसके पैरों को चेन से बांध देता है। फिर अब ब्रायन सारा के कपड़े उतारकर उसे चेन से बांधकर बाहर एक पेड़ से लटका देता है और क्लाइड कैमरा लेकर आता है सारा के टॉर्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही वो जॉश को घर के अंदर ले जाकर उसे एक चेयर से बांध देता है। ब्रायन ने सारा की बॉडी पार्ट के ऊपर मार्किंग करके उसकी बॉडी के पार्ट के नाम भी रख दिए थे, मतलब कि वे दोनों उन बॉडी पार्ट के टुकड़े करने वाले थे। फिर उसी समय सारा को होश आता है, लेकिन उसके सर पर बोरी बंधी हुई थी, तो इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ पर है और दोनों भाई उसके साथ में क्या करने वाले हैं। सारा उन दोनों को ही गालियां दे रही थी और तब क्लाइड सारा के पेट में चाकू घुसाकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि सारा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज से ऐश भी काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों की रस्सियों को डियर के सींग से काटने लगती है और कुछ ही देर में उसके हाथों की रस्सियां खुल जाती हैं। फिर अब ऐश एक आयरन रॉड से अपने पैरों की चेन को तोड़ लेती है। जब दोनों भाई घर के अंदर जॉश को टॉर्चर करने गए थे, तब ऐश उस आउट हाउस से बाहर निकल जाती है।
अब इधर घर के अंदर ब्रायन और क्लाइड जॉश को टॉर्चर करने लगते हैं और क्लाइड उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। जॉश अपनी बहन सारा को आवाज लगा रहा था, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद में क्लाइड एक चाकू से जॉश के प्राइवेट पार्ट को काटने लगता है और वो एक बर्नर से उसके जख्मों को जला देता है ताकि जॉश का ब्लड न निकले। जॉश जब दर्द के मारे चिल्ला रहा था तो ऐश उसकी आवाज सुन लेती है और बाहर उसे सारा भी खून से लथपथ लटकी हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए वो वहां से भागती नहीं है, वो अब जॉश को बचाने का सोचती है, क्योंकि उन सभी किडनैपर्स में से जॉश ही सिर्फ ऐसा था जो कि उसकी केयर करता था। अब ऐश घर के अंदर जाती है जहां पर उसे एक गन और कुछ गोलियां मिलती हैं। ऐश कुछ गोलियों को गन के अंदर डालती है और कुछ गोलियों को अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर वो उसी रूम में जाती है जहां पर जॉश को टॉर्चर किया जा रहा था और वहां पर जाकर वो ब्रायन को शूट कर देती है, जिससे कि ब्रायन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रायन इतना ज्यादा स्ट्रांग आदमी था कि वो एक गोली से नहीं मरता है। फिर इसके बाद में ऐश क्लाइड को गन पॉइंट पर लेकर जॉश के दोनों हाथों को खुलवाती है। फिर जॉश क्लाइड के हाथों में हैंडकफ लगा देता है और उसने जो उसके साथ में किया था उसके लिए जॉश क्लाइड को बहुत मारता है। अब सभी सारा की बॉडी के पास में आते हैं। जॉश सारा को होश में लाता है, जिसके बाद में सारा अपने कपड़े पहनती है। फिर ऐश उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वो वहां से निकलकर मेन रोड तक सेफली जा सके। लेकिन रास्ते में क्लाइड जॉश को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है। डर के मारे ऐश गन भी नहीं चला पाती है। तब सारा ऐश से गन लेकर क्लाइड को गोली मार देती है। अब इतना सब हो जाने के बाद में सारा अभी भी उन किडनैपिंग के पैसों के पीछे पड़ी हुई थी। वो अब ऐश को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर मार्क आता है, जो कि सारा को शूट करके उसे वहीं पर जान से मार डालता है। मार्क के शूट करने पर सारा की एक आंख बाहर आ गई थी और ऐश से मार्क को पता चलता है कि ऐश वही किडनैप हुई लड़की है और ऐश अब तक हुई सभी चीजों के बारे में मार्क को सब कुछ बता देती है। मार्क ऐश के बताए हुए क्लाइड के घर पर जाना चाहता था, पर ऐश वहां पर फिर से नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मार्क के जोर देने पर ऐश को उसके साथ में जाना पड़ता है। वहां पर जाने पर ऐश को ब्रायन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रायन का खुला घूमना कितना ज्यादा खतरनाक है। अब ऐश के कहे मुताबिक मार्क को वहां पर ब्रायन की बॉडी नहीं दिखती है, जिससे कि उसको ऐश के ऊपर ही शक होता है और वो उसे घर के अंदर ले जाकर उसे हैंडकफ से बांध देता है। जिसके बाद में मार्क खुद उस जगह की छानबीन करने लगता है जहां पर उसे ह्यूमन बॉडी के कटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ब्रायन वहां पर आकर अपने हाथों से उसके सिर को क्रश कर देता है। फिर इसके बाद एक हथियार से वो मार्क के टुकड़े करने लगता है। ये सब ऐश घर के अंदर से ही देख रही थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हैंडकफ से नहीं निकल रहा था। तब ऐश जॉश का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट वहीं पर पड़ा हुआ देखती है, जिसके खून को वो अपने हाथों पर लगा लेती है और उसके कारण उसका हाथ उस हैंडकफ से निकल जाता है। अब जब ऐश वहां से भागने वाली थी तो अचानक से क्लाइड आता है, जो कि काफी जख्मी था, लेकिन वो ऐश को शूट करता उससे पहले ऐश उसके सर पर एक चाकू को घुसा देती है। फिर ऐश क्लाइड की गन खुद ले लेती है और ब्रायन को वहां पर आता हुआ देखकर उसे भी शूट करके वो वहां से भाग जाती है। लेकिन 2 बार गोलियां खाने के बाद भी ब्रायन को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी ऐश का पीछा करने लगता है। लेकिन सही समय पर ऐश मेन रोड तक पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस किडनैपर्स की कार के पास में खड़ी हुई थी और पुलिस को देखकर ब्रायन भी ऐश का पीछा छोड़ देता है। अब ऐश पुलिस के पास में जाती है, जहाँ पर पुलिस ऐश को सही सलामत उसके घर पर ले जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द बर्ड्स बुक मूवी का सेकंड पार्ट। ये एक बहुत स्लैशर और टॉर्चर मूवी है, जिसे देखकर एक बार आपको भी घिन आ जाएगी। इस मूवी में हमने देखा कि कैसे कुछ किडनैपर ऐश नाम की एक लड़की को पकड़कर उसके पिता से पैसे मांगने वाले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ में एक ट्रेजेडी हो जाएगी। वो जिस जंगल के पास में से निकल रहे थे, वहां पर 2 भाई ऐसे रहते थे जो कि कैनिबल्स थे। उन किडनैपर्स के बीच में आपस में भी लड़ाइयां हो रही थीं और इसी का फायदा उठाकर ब्रायन और क्लाइड ने उन्हें पकड़ लिया।
दोनों भाई उनको मारकर उनका मीट खाना चाहते थे, लेकिन मूवी के आखिर में सिर्फ किडनैप हुई लड़की ऐसी बची और बाकी सभी लोग मारे गए। ब्रायन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि गोली लगने के बाद उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि ऐश पुलिस के पास में सेफ सलामत आ जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे इस वीडियो को देखकर आप उस फिल्म की कहानी को समझ सकते हैं।